So guys, look who I have just met. Shahid Pandit. Hi, what's up? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऋषभ त्यागी ब्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं अलकूज में। ये जगह है दुबई में जो पिछले 14 सालों से एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रही है, कूज आर्ट फेस्ट। ये पिछले 14 सालों से मिडिल ईस्ट के आर्ट, कल्चर, पोइट्री, म्यूज़िक को सेलिब्रेट करते हुए एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करती है, जहाँ पे पूरे मिडिल ईस्ट से अलग अलग आर्टिस्ट आते हैं। एंड मुझे भी इस फेस्टिवल के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन मैं जब पहले एक आर्ट फेस्टिवल अटेंड करने गया था तो वहाँ पे जिन लोगों के साथ मैंने कनेक्ट किया, उन लोगों ने मुझे रिकमेंड किया कि यू शुड डेफिनेटली कम एंड बी पार्ट ऑफ कूज फेस्ट। तो अब आज मैं वहीं जा रहा हूँ एंड मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर। हम लोग साथ में मिलकर एक्सप्लोर करते हैं और फिगर आउट करते हैं कि कैसा है ये कूज आर्ट फेस्ट। तो दोस्तों, आज जो मेरा लुक है वो बहुत नया तो नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स मुझे दिखाना तो है ही आप लोगों को। तो मैंने ये जैकेट अभी पहनी नहीं है, बस रख ली है, क्योंकि बाहर हो सकता है ठंड हो, यहाँ इतनी ठंड नहीं है, लेकिन हो सकता है फेस्टिवल में टाइम लग जाए और शाम तक आते थे ठंड हो जाए। और आज मौसम भी थोड़ा डामाडोल है, कभी धूप निकल रही है, कभी बादल आ रहे हैं। सो अभी मैं रेडी हो गया हूँ, तो अब निकलते हैं और सीधा मिलते हैं फेस्टिवल में। तो गाइस, हम लोग पहुँचने वाले हैं वेन्यू पे और अब वेन्यू पे मिलते हैं सीधा। So we have reached the venue. Now I will show you around. What an amazing work, guys. I mean, look at this. All these paintings are so beautiful. तो गाइस, सबसे पहले मैं गया रिमेंबर द फ्यूचर आर्ट गैलरी में, जो अनवर खलीफी की आर्ट गैलरी थी। और इसमें जो बड़े बड़े पेंटिंग्स आप लोग देख रहे हैं, इनका जो सोली यूनाइट करता है इनको पर्पस, वो है आइडेंटिटी एंड ज्योग्राफी। अगर आप देखो तो ये सारी पेंटिंग्स जो है ये मिडिल ईस्टर्न कल्चर से या उनके यहाँ की जो आइडेंटिटी है लोगों की, उससे बहुत रिलेट करती है। एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर आप मिडिल ईस्ट कल्चर को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो और बहुत बारीकी से समझना चाहते हो, तो आई थिंक मिडिल ईस्टर्न लिटरेचर और मिडिल ईस्टर्न आर्ट वर्क इज़ द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड मिडिल ईस्टर्न कल्चर।
सो इट्स अ कैंडल मेकिंग थिंग गोइंग ऑन हियर। सब लोग मिलके कैंडल्स बना रहे हैं। वाह, अमेजिंग। Oh, you look amazing. I mean, look at your outfit. तो मैं इतना इम्प्रेस हूँ कि इतने सारे इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ पे जो इंडियन लेबल्स हैं, और कितने अच्छे डिज़ाइंस, कितने अच्छे कपड़े हैं उनके। और वो मिडल ईस्ट के एक फेस्टिवल में, यू नो, दे आर प्रमोटिंग देयर क्लोथ्स। इट्स अमेजिंग। इतनी भीड़ भाड़ के बीच मैंने देखा एक स्टॉल जहाँ पे कुछ बच्चे पेंटिंग कर रहे थे। आई वॉज सो रिलैक्सिंग टू वॉच दैट, क्योंकि मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मैं भी बहुत पेंट करता था बचपन में और इस तरह की चीज़ें बनाता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दैट वाज अमेजिंग। मैं बैठ गया वहाँ पे 5-10 मिनट, मुझे बहुत अच्छा लगा। At the blank page. Look who I have just met. Shahrukh Pandit. Hi, what's up? Yeah. So Shahrukh, I recently started my YouTube. I really like your setup. That's very cool. So it's more like that, you know. I'm covering all the art events out there. Oh, wow. So yeah, and this is my YouTube channel. Just say hi to my YouTube. Hi guys, this is an amazing thing that, you know, I never knew that there's a huge art scene in Dubai and he's covering that. Just let us know and follow his channel. What is it called? Rishabh Tyagi Vlog. Rishabh Tyagi. Yeah, thank you so Yeah, much. Mani. Thank you so much. ये थी एक शॉर्ट फिल्म की स्क्रीनिंग जो बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट फिल्म स्क्रिप्ट थी एंड मुझे तो मज़ा आ गया देख के। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट रिकॉर्ड द एंटायर थिंग, बट जो मैंने देखा इट वाज माइंड ब्लोइंग।
me your location. Let's ride the vibrations that don't need nothing else than you are. Thank you. Hey guys, so guess where am I? I'm at the Jaipur Rugs. जैसा कि आप देख सकते हैं हम आ गए हैं जयपुर रग्स में। लुक एट दिस शॉप, लुक एट दिस शोरूम। आई मीन ओ माय गॉड, लुक एट द आर्किटेक्चर। It is so royal and it is totally inspired by Jaipur's architect, Jaipur's palace architect, and it is beautiful. And look at all these rugs. Oh my god, such vibrancy. I think only Indian culture has such vibrant colors. So guys, content shoot करते करते मुझे एक छोटी सी realization हुई है कि यहाँ पे इतना सब कुछ है दिखाने के लिए कि मैं अगर पूरे दिन लगा रहूँ और पूरे दिन सिर्फ कैमरा ऑन करके रखूँ भी तो भी मैं शायद सब कुछ नहीं दिखा सकता हूँ। तो आई रियलाइज कि मैं सब कुछ नहीं दिखा सकता, तो जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और मुझे लगेगा यार ये तो मुझे दिखाना ही चाहिए। ऑल्दो सब कुछ वैसा ही है लेकिन फिर भी जो मुझे कुछ स्टैंड आउट करेगा तो मैं वो दिखा दूँगा। इट्स टू मच, मतलब मैं तो यहाँ पे हर एक चीज़ देख के ऐसे फैसिनेट हो रहा हूँ कि अरे यार ये ह्यूज वेन्यू। सो माफ़ कर देना अगर कुछ छूट गया हो, बाकी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं सब कुछ कवर कर ही लूँ। So I just ordered coffee for myself, hot Spanish latte, और the day is going amazing। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे, इतना सब कुछ हो रहा है कि मैं सब कुछ तो कैप्चर भी नहीं कर पा रहा हूँ और constantly running here and there। This is immensely crowded place, पर बहुत मज़ा आ रहा है। Guessing game is the one I always want. What's the number that you wanna choose? The guessing game is. Many times I whisper, amor mío. خاک از بالا میریزم. हे गाइस, आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो कूज आर्ट फेस्ट में। मुझे बहुत मज़ा आया और मैं अभी बस टेक्स्ट करने वाला हूँ उन लोगों को जिन्होंने मुझे रिकमेंड किया था कूज आर्ट फेस्ट आने के लिए। आई एम सो ग्लैड आई मेड द डिसीजन ऑफ कमिंग हियर। इतना मज़ा आया, मैं पिछले लगभग 5.5 घंटे 6 घंटे यहाँ रहा हूँ और मैं
दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम सिटिंग। एक बार मैं बीच में कॉफ़ी पीने के लिए बैठा हूँ और एक बार यहाँ बैठा हूँ, मैं बैठा ही नहीं हूँ। और अभी फाइनली यू नो आई जस्ट गॉट बैक, तो मैं बीच में यहाँ रुका हूँ कुछ खाने के लिए और उसके बाद मैं अपने रूम पे जाने वाला हूँ। सो इट वॉज अमेजिंग। आई होप आप लोग को बहुत पसंद आया हो। इतना मीनिंगफुल डे रहा है, इतना सब कुछ था वहाँ पर कि एक्सप्लेन कर पाना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ महसूस किया और बहुत कुछ था वहाँ। लास्ट के जो कुछ परफॉर्मेंस थे स्टेज पे वो भी बहुत अमेजिंग थे। अगेन मैं इनफैक्ट एक दिन में कवर करने वाली चीज़ भी नहीं है, बहुत कुछ है वहाँ पे देखने के लिए। तो आई होप मैं कभी दोबारा भी जाऊँ। कल भी है वैसे तो इवेंट, बट आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी गोइंग टुमारो, बट अमेजिंग इट वाज अमेजिंग। जैसा कि हम लोग मिडिल ईस्ट को समझते हैं कि यू नो कि उतना लिबरल नहीं है या कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप आओ तो आपको देखिए दुनिया भर के आर्टिस्ट कितने फ्लैम्बॉयंटली, मतलब डोंट टेक इट रॉन्ग, बट कितने outrageously they are performing and they are doing their acts, and you know fashion wise, you know speech wise, everything is so great and so liberal. So मज़ा आया मुझे तो देख के, and I hope आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल, गुड नाइट, शबा खैर। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और मेरे ब्लॉग्स को पसंद करते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर।